जय द्वारकाधीश 11 एम्पायर का इशारा मिलता हुआ मैं मैच शुरू करने जा रहा हूं। स्कोर की ओर से भी इशारा मिलता हुआ लेफ्ट हैंड बैट्समैन राम को पहली गेंद, आज के दिन की ये पहली गेंद। फील्डिंग की सजावट की जा रही है। पावर प्ले वाली 3 ओवरों का कोटा, उसके बाद फील्डिंग को पहला फैला दिया जाएगा। इस बार गेंद को निकाल दिया है फुल टॉस बनाकर कवर के क्षेत्र पर। फील्डर मौजूद, गेंद को फील करते दायरे के बाहर जाकर 1 रन में बल्लेबाजों ने छोर बदला छोर और स्कोर का आगाज हुआ पहले रन के साथ। जय द्वारकाधीश 1 रन बिना कोई विकेट के नुकसान से। क्लासिक 11 की ओर से जहां तक गेंदबाजी का सवाल है तो भाया भारवाड़िया गेंदबाजी का दौर संभाले हुए। भाया भारवाड़िया की यह गेंद, इस बार अच्छी गेंद, बिल्कुल पैरों में लगी हुई गेंद थी। उठाकर गेंद को खेलना चाहते थे, बल्ला भी जरूर चला था लेकिन गेंद जड़ में डाली गई थी। नतीजा यह निकला कि पिच पे लुढ़कती हुई गेंद को गेंदबाज भाई ने फील किया और कोई रन नहीं। एल राणा गेंदबाजी के सामने, इस बार फ्लाइटेड गेंद थी, गेंद को निकाल दिया है मिड विकेट क्षेत्र पर। फील्डर गेंद को मात्र देख सकते हैं, बिल्कुल एक तेज तरारा प्रहार, एक जोर से बल्ला चलाया था मिड विकेट के क्षेत्र पर, जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हुई हवा का पूरा साथ बल्लेबाज को मिलता हुआ। बल्ले के बीचों बीच जब गेंद आ जाएगी तो यही कहानी जामनगर के इस जमीन पर पीसीसी के मैदान में देखने को मिलेगी, क्योंकि हवा की गति देखी जाए तो 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा, देखिए स्क्रीन पे साफ तौर पर दिखाया जा रहा है। अगली गेंद, इस बार भी गेंद को उठा दिया है। 2 गेंद और दोनों गेंद पर करारा प्रहार। एम्पायर ने हमारी तरफ देखते हुए दोनों हाथ आसमान में दिए, इशारा दिया 6 रन का। माधव मोबाइल सिक्सर। उछलता कूदता भागता दौड़ता हुआ स्कोर चला 11 के योग पर। पहला ही ओवर गति पर है, अब तक 11 रन खर्च कर चुके हैं भाया भारवाड़िया। भारवाड़िया की यह गेंद, इस बार ऑफ स्टंप पर अवल पिच मिलने वाली गेंद को हापोली से मुलाकात कराकर ऑन ड्राइव किया है मिड विकेट के क्षेत्र पर। फील्डर मौजूद, एक आसान सा रन पूरा करते हुए बल्लेबाज। जय द्वारकाधीश 11 का स्कोर चला 12 के योग पर। 12 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर एक अच्छी शुरुआत जरूर कही जा सकती है। पावर प्ले में तमाम 2 ही फील्डर दायरे के बाहर हो गए। इस बार भी अच्छी गेंद थी, विकेटों पर आती हुई गेंद को ऑन साइड में निकालना चाहते थे। डॉट गेंद निकलती हुई, कुल मिलाकर पहली ओवर की समाप्ति पर 12 रन बिना कोई विकेट के नुकसान से। अर्जुन की पहली गेंद पर एक करारा प्रहार, वहां देखा जाए तो एक बेहतरीन कैच। जैसे ही मिडल और लेग पर गेंद मिली, बैकफुट पे जाकर गेंद को उठाकर
सीमा रेखा के बाहर फेंकना चाहते थे। एक अच्छा कैच कहा जा सकता है। मिस्टर रामसी भाई जो डीप मिड विकेट के क्षेत्र से लगभग स्क्वायर लेग तक की दौड़ लगाई और गेंद को कैच किया है, एक बेहतरीन कैच। हवा के विपरीत लगाया हुआ यह स्टोक था। नाम के तो जाना નથી ભાઈ કે રામસી કનોડિયા છે મજો સોરી કુનાલ હશે કુનાલ ઓકે કુનાલ છે નવા બેટ્સમેન નું નામ કહી દો। जय द्वारकाधीश को लगने वाला पहला झटका स्कोर बोर्ड पर 12 रन 1 विकेट के नुकसान से इनिंग का दूसरा ओवर गति पर। हेलो 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 कुशाल करमोर गेंदबाज इस बार गेंद को आल के हाथ से ऑफ की समाप्ति पर प्रति ओवर 9 की रफ्तार से रन बनाते हुए, जिनमें 1 विकेट का इनका यहां नुकसान। मालधारी ग्रुप द्वारा आयोजित मालधारी कप 2023 का एक बेहतरीन आयोजन, जिसमें स्वर्गीय अहमद भाई राम भाई माडम मेमोरियल ट्रस्ट की प्रमुख पूनमबेन माडम द्वारा प्रायोजित यह टूर्नामेंट। इनिंग का तीसरा ओवर, पहली गेंद इस बार ऊपर स्टंप पर मिलने वाली गेंद को बॉलर के सर के ऊपर से निकालने की कोशिश, थोड़ा सा मिस टाइमिंग और शॉर्ट मिड ऑफ के फील्डर ने कोई गलती नहीं की। दूसरी विकेट गिरती हुई, विकेट नंबर 2। टोटल स्कोर 18 के योग पर। अंपायर फील्डर નું નામ પૂછજો અને કન્ટિન્યુ બોલર હતો કન્ફર્મ કરજો। કન્ટિન્યુ ફીલ્ડર નું નામ છે રાજુભાઈ। ओके ओके। राजू भाई ने इस बार कैच के रूप में गेंद को परिवर्तित कर अपनी टीम को, क्लासिक 11 को यह दूसरी सफलता दिला दी है। 2 विकेटों के नुकसान पर जय द्वारकाधीश 11 की टीम का स्कोर है 18 रन 2 विकेटों के नुकसान से। इनिंग का तीसरा ओवर, धीरे धीरे सूरज की रोशनी समाप्त होती हुई अब फ्रेड लाइटों का यहां संगम। बिल्कुल देखा जाए तो मैदान को बिल्कुल व्हाइट लाइटों से सजा दिया गया है। इस मैदान को 3 कैमरे द्वारा 4 कैमरे द्वारा इस मैच का लाइव प्रसारण। गुजरात टेनिस क्रिकेट, नए बल्लेबाज वीरू करंगिया। भाया का सामना करेंगे वीरू करंगिया। इस बार फ्लाइटेड गेंद थी, गेंद को हल्के हाथ से मोड़ा ऑफ ऑन साइड में। शॉर्ट स्क्वायर लेग के फील्डर ने तेजी दिखाई, गेंद को तेज तरारा थ्रो भी किया। रन लेने के लिए वापस लौटना पड़ा था बढ़ते हुए कदम को। दोनों बल्लेबाजों को अपने क्रीज में एक तेज तरारा थ्रो और एक अच्छी फील्डिंग यहाँ शॉर्ट स्क्वायर लेग के फील्डर द्वारा। दायरे के ऊपर ही खड़े हैं, मुहाइने पे खड़े हैं दायरे के। करंगिया को यह गेंद इस बार उठाकर गेंद को खेलना चाहते थे, गेंद की लाइन में नहीं आ पाए। गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में बिना कोई रन के। बिल्कुल ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर गेंद का टप्पा रखा था। खेलने के प्रयास में बल्ला जरूर चलाया था, लेकिन बल्ला मात्र हवा में चला और गेंद विकेट कीपर के हाथों में बिना कोई रन से। अगली गेंद वीरू करंगिया को यह गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर मिलने वाली गेंद को अंतिम समय तक देखने के बाद कवर ड्राइव किया है। शॉर्ट कवर के फील्डर ने अपने दाहिनी ओर जाते हुए बेहतरीन फील्डिंग की और एक ही रन से वीरू करंगिया को सीमित रखा। 1 रन के साथ स्कोर 19 के योग पर।
गेंदबाज अगली गेंद लेकर आए, फ्लाइटेड गेंद, बाया कदम आगे और गेंद को स्वीप के अंदाज में डीप मिड विकेट के क्षेत्र में निकाला है। बिल्कुल स्ट्रोक में जान थी, स्ट्रोक में ताकत थी, लेकिन गैप नहीं था और क्रिकेट में गैप का होना जरूरी। अच्छे स्ट्रोक पर भी कमाई मात्र एक ही रन की कर पाए यहाँ बल्लेबाज। देखिए स्क्रीन पे जो नजर आ रहा है, 4 कैमरों द्वारा इस मैच का लाइव प्रसारण किया जा रहा है। अक्सर टूर्नामेंट में देखा गया है कि जामनगर की सरजमी पर एक बेहतरीन आयोजन 4 कैमरों द्वारा भारत के 28 राज्यों में इस टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण किया जा रहा है यूट्यूब के माध्यम से। एक तरफ देखा जाए तो आईपीएल, दूसरी तरफ देखा जाए तो एमपीएल। स्क्रीन पे साफ तौर पे लाइव नजर आता हुआ इंडियन प्रीमियम लीग, दूसरी बार तरफ देखा जाए तो मालधारी प्रीमियम लीग। दो स्क्रीन मैदान पे लगी हुई है। जामनगर की सरजमी पर यह पहला इतिहास है कि जहां 1-2 स्क्रीनों के द्वारा क्रिकेट के राजकुमारों के लिए यह सुविधा रखी गई है। ऐसी सुविधाएं अब तक कई टूर्नामेंटों में देखने को नहीं मिली थी। यहाँ यह सुविधा मालधारी ग्रुप द्वारा की गई है। टोटल स्कोर 20 रन 2 विकेटों के नुकसान से, जबकि इनिंग का यह कुल मिलाकर देखा जाए तो 3 ओवरों की समाप्ति हो चुकी है। अब पावर प्ले का सिलसिला समाप्त हो चुका है। फील्डर को फेला दिया गया है जहां तक कहा जा सकता है। विकेटकीपर के अलावा एक शॉट थर्ड मैन, एक पॉइंट और एक कवर रखा गया है ऑफ साइड में, और ऑन साइड में एक शॉट दायरे पर मिडॉन को रखा गया है, यानी 4 फील्डर दायरे के अंदर, बाकी फैला हुआ फील्ड। लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पर, मिड विकेट सीमा रेखा पर और बैकवर्ड स्क्वायर लेग करीब करीब सीमा रेखा पर। ऑन साइड में काफी फैला हुआ फील्डर, लॉन्ग ऑफ भी सीमा रेखा पर रखा गया है। पॉइंट पर अगर नजर डाली जाए तो डीप पॉइंट एक फील्डर के रूप में रखा गया है। यह फील्ड की सजावट के साथ गेंदबाज अर्जुन है गेंदबाज। 1 ओवर में जिन्होंने अब तक 6 रन खर्च किया है और 1 विकेट लिया है, उनके कोटे का दूसरा ओवर और टीम का चौथा ओवर। बिल्कुल देखा जाए तो अंधेरे के आगोश में आता हुआ यह मैदान फ्लड लाइटों से नहाया हुआ रात के अंधेरे को दिन के उजाले में तब्दील कर मालधारी कप के नाम से अंकित 2023 का एक बड़ा आयोजन। विकेटों को थोड़ा सजा दिया गया है। बिल्कुल अब देखा जाए तो आसमान में आप देख सकते हैं, आसमान में बिल्कुल काले काले बादल मंडराते हुए, लाल आसमान, एक तरफ लाल बादलों का भी जमावड़ा है। देखिए आसमान का एक सुंदर नजारा यहाँ नजर आता हुआ। अब क्रिकेट के नजारे की तरफ चलते हैं। फुल टॉस गेंद लेग स्टंप पर, ऑन साइड में गेंद को निकाल दिया है। डीप मिड इसके लेग के फील्डर मौजूद है, 1 ही रन मिलेगा। अगर गैप मिलता तो निश्चित चौके को यहाँ प्राप्त कर लेते बल्लेबाज, लेकिन यहाँ सीधी वहां डीप स्क्वायर लेग पर खड़े फील्डर के हाथ में उल्टे हाथ के और सीधे हाथ के बल्लेबाज का यहाँ कॉम्बिनेशन, जिससे फील्डर को इधर से उधर करना पड़ रहा है। देखिए शॉर्ट स्क्वायर लेग के फील्डर को अब ऑफ साइड में उल्टे हाथ के बल्लेबाज के लिए रखा जा रहा है, कवर के क्षेत्र पर। एक पॉइंट, एक कवर, 2 फील्डर, और इस बार यॉर्क लेन की गेंद थी, बिल्कुल घातक गेंद कही जा सकती है। खेलने के प्रयास में चूके थे, पेड़ से टकराई, लेग बाय का इशारा मिला और लेग बाय को साथ लेता हुआ 1 कदम आगे निकलता हुआ स्कोर चला 22 के योग पर। 22 रन 2 विकेटों के नुकसान से। कुशल अपने 3 के योग पर, अब वीरू करंगिया गेंदबाजी के सामने 1 के व्यक्तिगत योग पर। करंगिया को यह गेंद ऑफ स्टंप पर मिलने वाली गेंद को अंतिम समय तक पड़ने के बाद कलाइयों को उपयोग करते हुए टर्न किया था। बिल्कुल देखा जाए तो शॉट
थर्ड मैन के फील्डर ने तेजी दिखाई, गेंद को फील किया, लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाज को। स्कोर चला 23 के योग पर। अब वीरू करंगिया आपका चार्जर निकालो। अपने व्यक्तिगत 1 के योग। वीरू गेंदबाज आया और इस बार ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर मिलने वाली गेंद को उठाकर खेलना चाहते थे, लोफ्ट करना चाहते थे, लेकिन कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाने वाली कहानी देखने को मिली। 23 के योग पर रुका हुआ स्कोर। गेंदबाज आए, अगली गेंद इस बार फुल टॉस गेंद, खेलने के प्रयास में गेंद को मोड़ दिया है ऑन साइड में, 1 रन दौड़कर पूरा किया। मिड विकेट के फील्डर जब तक गेंद को आकर फील करते, बिल्कुल देखा जाए तो कमर के ऊपर थी कि नहीं, कुछ मांगा ही नहीं तो अपने को क्या करना है, अपने कुछ बोलना नहीं। 24 टोटल स्कोर, लॉस्ट 2 विकेट्स। गेंदबाज एक बार फिर गेंद लेकर इस बार स्वीप के अंदाज में गेंद को चलाया था, लेकिन गेंद वहीं लुढ़क गई। गेंदबाजी ने दौड़ दिखाते हुए गेंद को फील किया। ओवर की समाप्ति। कुल मिलाकर 4 ओवरों की समाप्ति पर 24 रन, 2 विकेटों के नुकसान से। टॉस जीतने के बाद जय द्वारकाधीश 11 के कैप्टन ने पहले बल्लेबाजी पर आने का फैसला किया है। कल के हीरो आ गए हैं यहाँ, केसरिया 11 के हीरो। 3 करारे चौके लगाए थे, हैट्रिक चौकिया। इनिंग का 5वां ओवर। कान भाई की पहली गेंद को बैकफुट पे गए, जगह बनाई, पुल किया, स्क्वायर लेग क्षेत्र पर फील्डर मौजूद, गेंद को फील करते 1 रन का मौका बल्लेबाजों के पास। क्वार्टर सेंचुरी को छूता हुआ स्कोर 25। के.वी. करमुर, अगर गेंदबाज हो तो हाथ ऊंचा करे। ओके सर, थैंक यू। के.वी. करमुर एक बार फिर गेंद लेकर राउंड विकेट का करार, और अच्छी गेंद इस बार तारीफ काबिल, बिल्कुल छकाती हुई, चकमा देती हुई गेंदबाज इस बार बल्लेबाज को उठाकर गेंद को खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद कहीं, बल्ला कहीं और नजर कहीं, और गेंद विकेट कीपर के हाथों में। 25 के.वी. करमुर एक बार फिर, और इस बार अच्छी गेंद, लगातार देखा जाए तो बल्लेबाजों पर एक परेशानी का सबब पैदा किए। आउट का इशारा मिलता हुआ खेलने के प्रयास में ऑन साइड में ऊंचे स्टॉक पे जाने के चक्कर में अपना विकेट गंवाया है। देवसी गोजिया कीपर की सेवा देते हुए एक बेहतरीन कैच करते हुए, जैसे ही मिडिल स्टंप पर गेंद मिली थी खेलना चाहते थे, देखिए यहाँ गेंद ने बल्ले का किनारा लिया और देवसी गोजिया विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की, स्किन पे साफ तौर पे यहाँ नजर आता हुआ। खेलने के प्रयास में पूरी तरह यहाँ बीट किया था बल्लेबाज को। 3 विकेट का नुकसान, स्कोर बोर्ड पे 25 रन। अगले बैट्समैन लखन आहिर। और इस बार भी काफी तेज गेंद, टप्पा खाने के बाद लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद निकली थी। खेलने के प्रयास में जगह खड़े खड़े खेलने के प्रयास में चूके थे।
इनिंग का 5वां ओवर। केवी करमुर गेंदबाज राउंड विकेट का करार लेकर इस बार ऑफ स्टंप के बाहर मिलने वाली गेंद को कट करना चाहते थे, वो कुछ कर पाते, उससे बार गेंद अपना काम तमाम कर बैठी थी। विकेट कीपर के दस्तानों में सांस लेने लगी थी। स्कोर रुका हुआ 25 के योग पर। केवी करमुर की गेंद हापोली से मुलाकात, कदमों का इस्तेमाल, हवा में गेंद, कवर के फील्डर मात्र गेंद की गति को नहीं समझ पाए, ऊंचाई को नहीं समझ पाए, अपने शरीर का नियंत्रण नहीं कर पाए, जज नहीं कर पाए थे कैच को, और ओवरथ्रो के रूप में गेंद 4 रनों के लिए टोटल 6 रन गिने जाएंगे। 2 रन पहले ही टोटल दौड़कर पूरा किया था। यह देखा जाए तो तोहफा, यह इनाम आगे जाकर महंगा हो सकता है। स्क्रीन पर साफ तौर पे देखिए, एक हाथ से कैच पकड़ने की कोशिश की गई थी। कदमों का सही इस्तेमाल, गेंद की पिच पे आए, बॉटमैन का इस्तेमाल किया, गेंद को उठा दिया था, लेकिन कैच आउट होने का खतरा जरूर बना था। यहां देखिए आखिर समय एक हाथ जरूर रख करके गेंद को कैच करना चाहता, और क्रिकेट में एक हाथ से कैच करना यानी कि निश्चित तौर पर यहां बल्लेबाज को जीवन दान देना जैसा नजर आया। अरे वो करो ना। अर्जन अपने कोटे का आखिरी ओवर लेकर 2 ओवर में मात्र 9 ही रन खर्च किया है और एक मजबूत किस्म के बल्लेबाज की वापसी कराई है। दूर वाले छोर से हॉस्पिटल एंड से गेंदबाजी का दौर आगे बढ़ाने के लिए अर्जन किया गेंद फुल टॉस बनाकर ऑन साइड में गेंद को निकाल दिया है। मिड विकेट के फील्डर ने दौड़ लगाई, लॉन्ग ऑन के फील्डर ने दौड़ लगाई। इससे पहले कि लॉन्ग ऑन के फील्डर गेंद को फील करते 1 रन में दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदला। बदलता हुआ छोर और बढ़ता हुआ स्कोर चला 32 के योग पर। 32 लॉस टू 3 विकेट। अब लखन आहिर अर्जन के सामने अपने व्यक्तिगत 6 के योग पर 3 गेंदों का सामना करने के बाद बल्लेबाजी को सजा रहे हैं। लखन आहिर को यह गेंद, अर्जन की यह गेंद लेग स्टंप पर मिलने वाली गेंद को रिवर्सिप के अंदाज में खेलना चाहते थे, कामयाब नहीं हुए। कामयाब हुए थे एक डॉट गेंद निकालने में गेंदबाज अर्जन। बत्तीस के योग पर रुका हुआ स्कोर, 3 विकेटों का कुल मिलाकर नुकसान। गेंदबाज अगली गेंद लेकर आए, ऑफ स्टंप पर मिलने वाली गेंद को मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में से फेंका है। बिल्कुल देखा जाए तो एक करारा प्रहार, एक जोरदार स्टॉक लगा दिया था। बिल्कुल गेंद की पिच पे पहुंचते हुए गेंद को उठा दिया 6 रनों के लिए। माधव मोबाइल सिक्सर। तारीफ करनी पड़ेगी इस बार लखन आहिर की। 5 गेंदों से अब तक कुल मिलाकर 12 रन बना लिए हैं। बेहतरीन स्टॉक लगाया था। अगली गेंद और इस बार भी घुटना टेक स्टॉक। बिल्कुल देखा जाए तो वही दिशा में जरूर है, लेकिन इस बार गेंद जमीन को रेंगती हुई निकली थी, जब तक कि मिड विकेट के फील्डर गेंद को आकर फील करते 1 रन का मौका था यहां बल्लेबाजों के पास। उछलता कूदता भागता दौड़ता स्कोर चला 39। 39 रन 3 विकेटों के नुकसान से इनिंग का 6ठा ओवर गति पर। अर्जन और इस बार लो फुल टॉस गेंद थमाई थी। लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद जरूर, लेकिन पहले बाउंस पर एक अच्छी फील्डिंग कही जा सकती है। ऐसा लगा कि गेंद लगभग 4 रनों के लिए निकलेगी। इस ओवर में अब तक 8-9 रन खर्च कर चुके हैं अर्जन, जिसमें एक करारा सिक्सर। बाकी सब 1-1 रन के साथ बल्लेबाजों ने अपने बल्लेबाजी के दौर को आगे बढ़ाया है। 40 रन 3 विकेटों के नुकसान पर इनिंग का यह 6ठा ओवर की आखिरी गेंद।
कदमों का इस्तेमाल, लेग ब्रेक गेंद थी, बिल्कुल देखा जाए तो टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकली। आगे आकर गेंद को खेलना चाहते थे, अतिरिक्त उछाल के साथ गेंदबाज को कट कराकर बाहर निकाला था। 6 ओवरों की समाप्ति, 40 रन 3 विकेटों के नुकसान से जय द्वारकाधीश 11 का यह वर्तमान स्कोर। अभी भी कुल मिलाकर देखा जाए तो 24 गेंदों का यहां से आना बाकी, और 24 गेंदों पर निश्चित तौर पर बल्लेबाज कुछ घातक आक्रामक आतिशीबाजी बल्लेबाजी के दौर जरूर लेंगे, क्योंकि अभी भी विकेटों पर नजर डाली जाए तो 7-7 विकेट अभी भी सुरक्षित है। गेंदबाज कंटिन्यू। इस बार ऑफ स्टंप पर ओवर पिच मिलने वाली गेंद को ड्राइव किया है, गेंद गई है कवर पॉइंट के क्षेत्र पर। गेंद को फील कर थ्रो किया जाता। 2 रन दौड़कर बल्लेबाजों ने पूरा किया। 2 रनों की मदद से स्कोर चला 42 के योग पर। 42 लॉस्ट 3 विकेट। 7वां ओवर केवी करमोर आए, और इस बार मिडल स्टंप पर ओवर पिच गेंद मिलने वाली गेंद को हाफ वॉली से मुलाकात और बेहतरीन स्टॉक स्टेट निकाल दिया था बॉलर के सर के ऊपर से। 4 रनों के लिए माधव मोबाइल चौका। बिल्कुल देखा जाए तो एक तरफ अश्विन सिंह राठौर तो दूसरी तरफ इकबाल भाई इस मैच में एम्पायर की सेवा देते हुए अनुभव का खजाना जिसे कहते हैं। इस बार पॉइंट के क्षेत्र में निकाला, अपने दाहिनी ओर जाते हुए गेंद को फील करते दायरे के बाहर। 1 रन का मौका। 1 रन की मदद से स्कोर चला 47 के योग पर। देखना भाई कैमरे का सत्यानाश ना उधर गिरा दे यार। गिर गया था क्या कैमरा गिरा नीचे? हाँ यार, चलो भगवान दया दया करो भगवान। फोर्टी 48 रन टोटल। इसको 1 विकेट का यहाँ देखा जाए तो ओवर की समाप्ति की घोषणा होती हुई, विकेट है पड़ी भाई। और विकेट का भी यहाँ नुकसान हो चुका है। कितना मोटा वायर है, ऐसा किसने काटा था साला? इतना काट सकते कि तू ही देख के बता। ब्लेड ब्लेड से किसी ने बराबर हाँ, काम ये निकाला। साइड पे निशाने देखो, इसके वो अपना बांधा हुआ था ना बड़ा वाला, उसके वो कोने पे निशाने देखो सर। वो बंदा बोल रहा था कि ब्लेड के निशाने। कितने कितने वैसे आता चाहता तो कितने का नुकसान होता? कुछ नहीं है, वो देखो छोड़ रहा कैमरे में, कुछ छोड़ रहा था ऊपर से। नवा बैट्समैन નું નામ કેજો? બોલર નું નામ કેજો? બોલર બેટ્સમેન નું નામ, બેટ્સમેન નું बैट्समैन નામ, का नाम पूछ रहा है इसके बाद। બેટ્સમેન નું નામ, બેટ્સમેન નોન સ્ટ્રાઇકર, નોન સ્ટ્રાઇકર બેટ્સમેન નું નામ।
देवसी की यह गेंद, इस बार गेंद को हवा में खेला है, काफी देर हवा में गेंद, दो फील्डर गेंद का पीछा कर रहे हैं लेकिन एक भी फील्डर गेंद को कैच के रूप में परिवर्तित नहीं कर पाया। लॉन्ग ऑफ के फील्डर दौड़े से लॉन्ग ऑन के फील्डर ने दौड़ लगाई लेकिन दोनों फील्डरों की कैरी नहीं कर पाए थे गेंद को। मालधारी कप 2023 का एक सुंदर आयोजन, बिल्कुल देखा जाए तो स्क्रीन पे साफ लाइव प्रसारण होता हुआ, बिल्कुल सही उसी ढंग में इस बार भी गेंद को निकाला है। लॉन्ग ऑन के फील्डर ने गिरते पड़ते हुए गेंद को फील करने की कोशिश की लेकिन गेंद सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इसी के साथ 50 रन पूरे होते हुए ये देखिए भैया ये पैर भार है देख। स्क्रीन पे इस चौके को देखा जा रहा है, एम्पायर का सॉफ्ट सिग्नल 4 रन थे लेकिन ये गेंद उछलती कूदती दौड़ती हुई जा रही है, फील्डर गेंद के पीछे, पहले फील्डर ने गेंद को बचाया है, अब बैकअप करते हुए फील्डर क्या नहीं चौका है, दूसरे ने ना पैर टच। दो ही रन गिने जाएंगे। बिल्कुल दूसरे फील्डर ने काफी बेहतरीन फील्डिंग करते हुए, हाँ बिल्कुल देखा जाए तो अगर कैमरे में डिसीजन कंप्लीट हो जाता है तो डिसीजन बदला भी जा सकता है लेकिन एम्पायर के इस कैमरे में यहाँ डिसीजन नहीं मिलेगा तो एम्पायर का निर्णय आखिरी निर्णय रहेगा, डिसीजन एम्पायर का फाइनल गिना जाएगा। बिल्कुल एक सच और सच्चे क्रिकेट को यहाँ जन्म देने की बात रखी गई है, किसी प्रकार की किसी को भी यहाँ से संदेह ना हो ऐसा क्रिकेट। गेंदबाज आए अगली गेंद लेकर, गति परिवर्तन के साथ हल्की गेंद की थी, लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने उछलते हुए कूदते हुए गेंद को देखिए बेहतरीन अंदाज में रोका है, 4 रन को बचा लिया, बिल्कुल पंजों के बल अपनी हाइट बढ़ाई, गेंद को उछलते हुए उचकते हुए गेंद को के फील्ड किया था। इस बार 59 रन टोटल स्कोर। देवसी घोजिया गेंदबाज किया गेंद और इस बार उंगलों को घुमाकर गेंद को करना चाहते थे, ऑन साइड में गेंद को निकाल दिया, मिड विकेट के क्षेत्र रख सकते, तेजी दिखाई, दायरे के 2 कदम दूर जाकर गेंद को फील किया, इस बीच दौड़कर रन पूरा किया बल्लेबाजों ने, स्कोर चला 60 के योग पर। अब तक देखा जाए तो देवसी घोजिया लगभग 12 रन खर्च कर चुके हैं इस ओवर के दौरान। घोजिया किया गेंद, अच्छी गेंद, इस बार तारीफ काबिल गेंद, एक जो उत्साह भरी अपील जरूर। ओवर की समाप्ति 8 ओवरों की समाप्ति पर 60 रन 4 विकेटों के नुकसान से। हरेश भाई राउस बोल क्या भाई उधर से बॉक्स लेना ऊपर से
ऑफ स्टंप के बाहर मिलने वाली गेंद को खेलना चाहते थे, लेग स्टंप पर जाकर पहले ज्यादा चले गए थे और बाद में गेंद को खेलने के लिए आगे निकले थे। नतीजा यह निकला कि गेंद ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर से होती हुई विकेट कीपर के हाथों में समाई। 60 रन टोटल स्कोर। इस बार मिडल और लेग पर जैसे ही गेंद मिली ऑन साइड में मोड़ना चाहते थे, लेकिन गेंद बल्ले से नहीं पैड से टकराई है। लेग बाई का इशारा मिलता हुआ। साउंड मैन से આપણું આ સાઉન્ડ મેન છે लाओ कैमरा ये आने के दान कैमरा ने चार्जर 61। गेंदबाज अगली गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर मिलने वाली गेंद को खेलने के प्रयास में चूके पैर से टकराने के बाद गेंद ने विकेटों को छुआ, मिडल स्टंप बिखेरता हुआ, क्लीन बोल्ड। टॉस जीतने के बाद जय द्वारकाधीश 11 ने कैप्टन ने पहले बल्लेबाजी पर आने का फैसला किया है। स्क्रीन पे साफ तौर पे क्लीन बोल्ड जो बल्लेबाज हुए हैं उनका विकेट दिखता हुआ, पैर और बैट के बीच में से गेंद निकली है दरवाजा बनाती हुई। स्क्रीन पे साफ तौर पे नजर आता हुआ देखिए, यह खेलने के प्रयास में चूके बल्ले और पैड के बीच में से गेंद मिडिल स्टंप बिखेरता हुआ। नए बल्लेबाज अर्जुन रबारी। और पहली गेंद पर एक और घातक, जैसे ही आए वैसे ही वापस लौट आए हैं। साउंड मैन છે आजो फील्डिंग करे છે ઈ જ लागे છે यार, तैयार होઈને આવ્યો तो अपना साउंड बजाता वो तो नहीं ना, ये तो इधर खड़ा है, ये पीछे खड़ा है अपने, वो नीचे बैठे नीचे है ना, मैं कब से ढूंढ रहा हूँ। कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। दो जल्दी विकेट गिर चुके हैं। स्कोर बोर्ड में 61 रन 6 विकेटों के नुकसान पर इनिंग का यह 9वां ओवर गति पर है। हमारे मैदान पर देखा जाए तो दुधिया रोशनी से पूरा नहाया हुआ यह मैदान। विशाल बंगलोज, गागिया सन्स प्राइवेट लिमिटेड, माधव मोबाइल, रुद्रा इंटरप्राइज जैसे स्पॉन्सर इस मैच के इस टूर्नामेंट में जुड़े हुए। अब स्क्रीन पे साफ तौर पे इनकी एडवर्टाइज को देख सकते हैं। 7 मोटर 7, गागिया सन्स प्राइवेट लिमिटेड, मालदारी ग्रुप, रुद्रा इंटरप्राइज। इस बार मिडल स्टंप पर जैसे ही गेंद मिली, क्रीज का इस्तेमाल कर ऊंचा उठाकर खेलने की कोशिश। बिल्कुल देखा जाए तो यहां 9 ओवर 61 रन और 6 विकेट। आखिरी की 6 गेंदों पर अब जय द्वारकाधीश 11 के बल्लेबाजों को बल्ले के मुख को यहां खोल देना चाहिए, इजाजत दे देती है मिस्टर खीम भाई। काफी घातक, काफी आक्रामक गेंदबाज। बिल्कुल खीम भाई पर नजर डाली जाए तो काफी अभी तक उन्हें बचा के रखा गया था आखिरी ओवर के लिए। जानते हैं कि आखिरी ओवर में बल्लेबाज की ख्वाहिश होती है कि लंबे स्टॉक पे जाए, लेकिन एक अच्छे गेंदबाज को बचा के रखा था, जिनकी गेंद पर चौके छक्के लगाना कोई बच्चों का खेल नहीं।
काफी घातक गेंदबाज है ये। अपने टेनिस क्रिकेट इतिहास में उन्होंने अब तक 1000 के ऊपर विकेट ले लिए। मिस्टर खेम भाई, पहली गेंद देखिए, पहली गेंद काफी बेहतरीन गेंद, टप्पा खाने के बाद बल्लेबाज कुछ समझ नहीं पाए, बल्ले को छकाती हुई विकेट कीपर के हाथों में पहुंची बिना कोई रन के। मैंने पहले ही कहा था कि खेम भाई एक घातक गेंदबाज है। एक बार फिर खेम भाई गेंदबाज राउंड द विकेट का करार, और इस बार गेंद को उठाकर खेलने की कोशिश, गेंद हवा में, लेकिन फील्डर में एक मुख्य दर्शक बन के रह गए। आप अच्छी गेंद डॉट निकाल सकते हैं तो हमारे कंधे भी कमजोर नहीं, हम आपकी गेंद पर छक्के भी लगा सकते हैं। यह बात करते हुए रमेश के बल्ले से निकलने वाला यह करारा सिक्सर, अपने 7 के योग पर रमेश रिपेयरिंग करे છે કાઈ જૂનો બોલ કા કરો જૂનો દડો દેતો એમાંથી आजूबा एक बोल गा काफी लंबा तगड़ा हवा को चीरता हुआ तारामंडल में गेंद को पहुंचाया था रमेश ने। इस बार जो एक गेंद खाली निकली थी उसका हिसाब किताब पूरा किया, अपने कंधे के जोर के साथ गेंद को निकाला था लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर, हाईवे पे जाकर गेंद गिरी थी, वहां जो टाउनल मार्ग है वहां पर। अगली गेंद, इस बार अच्छी गेंद वापसी करते हुए, बिल्कुल टप्पा खिलाने के बाद इस बार गेंद पर उछाल रखा था, और स्टंप पर गेंद को रखने के बाद थोड़ा कटकर बाहर की तरफ निकालने में अपने आखिरी समय जो उंगली फेरते हैं उसका यह इस्तेमाल किया था, उंगलियों का इस्तेमाल किया था। अगली गेंद, इस बार अच्छी गेंद, बल्लेबाज को समझ नहीं पाए, फिर भी 1 रन के लिए निकल पड़े हैं। देखते हैं कि बिल्डर गेंद को फील करते, पिच पे लुढ़क रही थी गेंद, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने आंखों ही आंखों में बातचीत की। कन्हैया जैसे मटकी से माखन चुरा लेता है वैसे रन चुरा लिया, एक चिकी रन जिसे क्रिकेट की भाषा में कहते हैं। 68 खिम्बाया है। इस बार भी अच्छी गेंद, कोई चांस नहीं बल्लेबाज को, लेकिन 1 रन जरूर मिलेगा। पॉइंट के फील्डर गेंद को जब तक उठाकर फील्ड करते हैं, लेग बाय के रूप में रन, बल्ले से आए पेड से आए जैसे भी आए, लेकिन रनों की तलाश में बल्लेबाज जानते हैं कि अब जितने रन बन जाते हैं उतने एक बोनस रन गिने जाएंगे। 69 के योग पर टोटल स्कोर खिम्बाई। अगली गेंद कर और इस गेंद पर पूरी तरह छका दिया, बिल्कुल बल्लेबाज को कुछ समझ में नहीं आई, गेंद टप्पा खाने के बाद कहां निकली, बिल्कुल विकेटों के ऊपर से विकेट कीपर के हाथों में निकाला था। इस बार एक करारा स्ट्रोक जरूर लगा था, लेकिन बाकी की गेंदों पर बल्लेबाज को कोई यहाँ रूम नहीं दिया, कोई जगह नहीं दी कि वो आक्रामक स्ट्रोक पे जाए। हेलो वसंत भाई 10 ओवर पूरा करो और एक ओवर की समाप्ति। कितना है 70 बचने का स्कोर बोर्ड पर 69 रन, जीत के लिए 70 रन का टारगेट। क्लासिक 11 को 70 रन बनाने पड़ेंगे प्रति ओवर पर। अगर नजर डाली जाए तो 7 रन की रफ्तार से रन बन जाते हैं तो इस मैच को जीता जा सकता है। फील्डर सभी मैदान पर पहुंचते हुए और जय द्वारकाधीश के प्रारंभिक बल्लेबाज जैसे ही मैदान में उतरेंगे मैच शुरू हो जाएगा। જરાક વાર આરામ કરી લ્યો બાકી પછી
दोनों एम्पायर मैदान में पहुंचते हुए बल्लेबाज भी मैदान में पहुंच चुके हैं। अश्विन सिंह राठौड़ और इकबाल बापू इस मैच के एम्पायर। काफी अनुभव के खजाना। આવી આ સાઈડ લાવું તને મોકલી દઈશ આપણે તો ખબર જ છે ને રૂક જા 70 रन का पीछा करने के लिए क्लासिक 11 के दोनों बल्लेबाज मैदान पे पहुंच चुके हैं। देवसी और देव बंधिया की जोड़ी मैदान पर। देवसी स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर देव बंधिया और गेंदबाजी पर मिस्टर राम। पूरा ये तो करता हूँ ना, ये रोल है, इस वजह से नहीं आता होगा तो ठीक है रुको उसको आने तो दो पहले आ गया तो अभी उसको एक बार दिखा देते हैं एक तरफ देवसी गुजिया गेंदबाजी का सामना करने के लिए स्ट्राइक बल्लेबाज, नॉन स्ट्राइक पर देव बंधिया। एम्पायर का इशारा स्कोरर के लिए मैं मैच शुरू करने जा रहा हूं। ओके स्टार्ट। राम पहली गेंद लेकर ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर खेलने के प्रयास में गेंद का पीछा किया, स्टॉक चेक करना चाहा लेकिन दिशा से भटके थे यहां गेंदबाज। नतीजा यह निकला कि वाइड का इशारा मिला। क्लासिक 11 एक रन बिना कोई विकेट के नुकसान से। राम किया गेंद, इस बार लेग स्टंप पर मिलने वाली गेंद को ऑफ स्टंप में सफल कर कर खेलना चाहते थे ऑन साइड पे। खेलने के प्रयास में बिल्कुल यहां गेंद को लाइन को चूके थे। एक डॉट गेंद निकलती हुई अगली गेंद, इस बार बैकफुट पे गए, जगह बनाई, देवसी ने गेंद को निकाल दिया है फाइन लेग के क्षेत्र पर। गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। बेहतरीन स्टॉक देवसी गोजिया के बल्ले से निकलता हुआ। टोटल स्कोर चला 5 के योग पर। देवसी गोजिया अपने 4 के योग पर 5 रन क्लासिक 11 बिना कोई विकेट के नुकसान से। राम आहिर गेंदबाजी का दौर संभालते हुए इस बार रिवर्सिप के अंदाज में बल्ला चलाया था। विकेट कीपर से थोड़ी चूक और नतीजा शॉट थर्ड मैन के फील्डर ने गेंद को रोका है। बिल्कुल देखा जाए तो दायरे के अंदर ही गेंद ज्यादा गति के साथ नहीं निकली थी। नतीजा यह निकला कि बल्लेबाज कुछ रन लेने की या हिम्मत नहीं जुटा पाए। 5 के योग पर रुका हुआ स्कोर। राम आहिर की गेंद इस बार कट किया है लेकिन गली पर फील्डर मौजूद। दायरे के अंदर गेंद को फील करते तेज कदमों के साथ यह रन पूरा किया गया। गेंद ज्यादा दूर नहीं गई थी, तेज कदमों के साथ एक रन के साथ गोजिया देवसी अपने 5 के योग पर। टीम का स्कोर 6 के योग पर। देव बंधिया अब गेंदबाजी का सामना करेंगे। एक आक्रामक, एक घातक आतिशबाजी बल्लेबाजी करना ज्यादातर पसंद करते हैं, लेकिन शुरुआती दौर है, पावर प्ले का भी यहां ऑन साइड में 2 फील्डर दायरे के बाहर। इस बार उठाकर गेंद को निकालना चाहते थे फाइन लेग के क्षेत्र से। गेंद विकेटों के ऊपर से विकेट कीपर के हाथों में समाई। नतीजा यह निकला कि एक डॉट गेंद निकली। 6 के योग पर रुका हुआ स्कोर। बंधिया को यह गेंद राम आए, इस बार अच्छी गेंद, विकेटों पर आती हुई गेंद को सीधे बल्ले द्वारा बल्ले के बीचों बीच लेते हुए खेलने की कोशिश। एक सुरक्षात्मक रूप का अंदाज। ओवर की समाप्ति स्कोर बोर्ड पर 1 ओवर की समाप्ति पर 6 रन बिना कोई विकेट के नुकसान से। 70 रन का पीछा करती हुई क्लासिक 11 की बल्लेबाजी। पहली ओवर की समाप्ति पर 7 रन। बिल्कुल समीकरण, गणितीय समीकरण के आधार पर यहां बल्लेबाजी का दौर। विकेटें सुरक्षित रहती है तो निश्चित तौर पर रन बनाने में सुविधा होती है। अब छोटी सी कुछ मीटिंग चलती हुई जय द्वारकाधीश 11 के बीच। सभी अब मीटिंग समाप्त होती हुई और किस गेंदबाज को यहां दूसरी ओवर सौंपी जाए उसकी बात के बाद
अब गेंदबाजी करने के लिए कमेटी बॉक्स एंड से नए गेंदबाज। कौन है भाई बॉलर? बॉलर नो नाम नाम तो दियो यार। गेंदबाज कुशाल, कुशाल करमुर। कमेटी बॉक्स एंड से इसके बाद का मुकाबला जो रहेगा हमारी मेहमान टीम दर्शन 11 राजकोट पधारने वाली है। और जहां तक दर्शन 11 का सवाल है तो काफी बेहतर टीम पूरे गुजरात में लाजवाब क्रिकेट के लिए जानी जाती है। तो उनके कप्तान से भी हमारी विनती रहेगी कि प्लीज पधारें और उनके सामने टकराएगी माधव 11 द्वारकेश। तो मैं उनसे भी विनती करूंगा कि पधारें। देसी गुजिया कोई अगेन लेग स्टंप पर मिलने वाली गेंद को स्वीप कर दिया है, लेकिन डीप स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद। गेंद को रोकने में देखा जाए तो थोड़ी सी लड़खड़ाती, बिल्कुल थोड़ी सी लड़खड़ाती फील्डिंग थी यहां। सीमा रेखा पर देखना होगा कि क्या 4 रन का इशारा मिलता हुआ। डबल फिगर को छूता हुआ स्कोर 10 के योग पर। कुशाल करमुर एक बार फिर गेंद लेकर पहली गेंद पर चौका लगा दिया है। देवसिंह ने इस बार ओपन से ज्यादा बाहर खेलने के प्रयास में गेंद को देखा परखा, स्टोक चेक करना चाहा, लेकिन गेंद की दिशा दिशाहीन, गेंद वाइड का इशारा। 11 के योग पर चलता हुआ स्कोर बिना कोई विकेट के नुकसान से। देवसिंह गोजिया अगली गेंद के लिए तैयार। कुशाल करमुर गेंदबाज राइट आर्म ओवर। इस बार मिडल लेग पर जैसे ही गेंद मिली हल्के हाथ से गेंद को निकाल दिया है ऑन साइड में फाइन लेग के क्षेत्र से। गेंद को जब तक फील किया जाता है 1 रन का मौका बल्लेबाजों के पास। 1 रन की मदद से क्लासिक 11 की रनों की संख्या चली 12 के योग पर। अब देव बंधिया गेंदबाजी के सामने, बंधिया को यह गेंद ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर खेलने के प्रयास में बल्ला जरूर चलाया था, लेकिन गेंद की दिशा देखी जाए तो ऑफ स्टंप से बाहर थी। 1 रन में दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदला है। खेलने के प्रयास में विकेट की पर वहां रोकने के प्रयास में चूंकि वाइड का भी इशारा मिला। 2 रन स्कोर बोर्ड में दर्ज होते हुए टोटल स्कोर चला वाइड के साथ 14 के योग पर। इनिंग का दूसरा ही ओवर गति पर 14 रन। अगली गेंद और मिडल लेग पर जैसे ही गेंद मिलती है बेहतरीन स्टॉक लगा देते हैं। वहां डीप स्क्वायर के फील्डर ने फिर थोड़ी सी लड़खड़ाती दिखाई। हालांकि गेंद को जैसे तैसे रोका जरूर है। इस बीच दौड़कर 1 रन में दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदलता हुआ छोर और बढ़ता हुआ स्कोर चला 16 के योग पर। 16 रन नो लॉस। कुशाल करमुर अगली गेंद लेकर इस बार फुल टॉस गेंद को उठाकर खेलने की कोशिश में बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर डीप स्क्वायर के फील्डर ने गेंद को फील किया है। एम्पायर का इशारा नो बॉल, यानी कि नो बॉल। हाइट कमर के ऊपर तक की ऊंचाई वाली गेंद थी। 18 रन टोटल स्कोर। फ्री हिट वाली गेंद उठाकर गेंद को खेलना चाहते थे बल्ले के इनसाइड एज से टकराकर फाइन लेग के क्षेत्र पर गेंद को फील किया जाता। लेग बाय का इशारा मिलता हुआ बिल्कुल बल्ले की जगह पेड से टकराने के बाद गेंद डिफ्लेक्ट हुई थी। नतीजा यह निकला कि 1 रन जरूर मिलकर दौड़कर पूरा किया बल्लेबाजों ने। 19 रन टोटल स्कोर। देवसिंह गोजिया को यह गेंदबाज करमुर आए। यह गेंद ऑफ स्टंप पर ओवर पिच मिलने वाली गेंद को फुल टॉस बनाते हुए मिड ऑफ के क्षेत्र में निकाल दिया है। इससे पहले कि मिड ऑफ के फील्डर गेंद को फील करते 1 रन में दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदलता हुआ छोर बढ़ता हुआ स्कोर चला 20 के योग पर। 20 रन बिना कोई विकेट के नुकसान से। एक बार सीधा करके देख लो, हो जाए तो।
देवबंदिया को अब यह गेंद, अब तक देखा जाए तो, और इस बार गेंद को निकालना चाहते थे ऑफ साइड में, बल्ले पर सही ढंग से गेंद नहीं टकराई, पिच पे लुढ़की, विकेट कीपर ने निकालकर गेंद को फील किया। ओवर की समाप्ति, 2 ओवरों की कुल मिलाकर समाप्ति पर स्कोरबोर्ड पर 20 रन बिना कोई विकेट के नुकसान से। बिल्कुल देखा जाए तो एक आक्रामक बल्लेबाज को खामोश रखा गया है। अब तक 5 गेंदों का सामना किया है और कोई रन उनके बल्ले से नहीं निकला है, लेकिन अक्सिंग रेट पर नजर डाली जाए तो बिल्कुल सही रन गति के 7 रन बन रहे हैं। 10 रन प्रति ओवर की रफ्तार के 7 रन बना रहे हैं। अब धुरंधर बल्लेबाज 8 गेंदों पर 14 रन की पारी खेलते हुए देवसी। नॉन स्ट्राइक पर बंधिया, गेंदबाज राम, पहली ओवर में जिन्होंने 6 ही रन खर्च किया था, काफी बेहतरीन। अगली गेंद, और ऑफ स्टंप के बाहर मिलने वाली गेंद को अंतिम समय पर कट किया है, और देखिए निशाना, अर्जुन के गांडी से निकला हुआ शरीर, तीर जिस तरह मछली की आंखों को भेद देता है वैसे विकेट को भेदा था या शॉर्ट टर्मिनेट के फील्डर ने। थर्ड एम्पायर के लिए रनआउट का रेफर मांगा गया है। स्क्रीन पर साफ तौर पे इस जजमेंट को दिखाया जाएगा, क्या बल्लेबाज का बल्ला अंदर आया था या नहीं। वक्त के गर्भ में छुपी हुई बातें। रनआउट का थर्ड एम्पायर डिसीजन पेंडिंग रखा गया है। OUT, देखिए बैट्समैन बिल्कुल बल्ला हाथ में ही लेकर भाग रहे थे, बल्ला जमीन पर नहीं छुआ गया था। बिल्कुल अर्जुन, बिल्कुल मैंने पहले ही कहा था कि अर्जुन के गांडी से जब तीर निकलता है तो बिल्कुल निशाने पर, लक्ष्य पे लगता है। अर्जुन की सवारी भी नजर आ रही है। बिल्कुल देखा जाए तो हमारे कैमरामैन की तारीफ करनी होगी। एक बड़ा विकेट, एक घातक आक्रामक बल्लेबाज को वापसी कराया है। मैच में कहा जाएगा जा सकता है कि वापसी कर ली है, लेकिन रन गति पर देखा जाए तो 10 अर्जुन करमुर वन डाउन के होदे से नए बल्लेबाज अर्जुन, और इस बार पहली गेंद पर उठाकर खेलना चाहते थे, क्रीज का इस्तेमाल कर खेलना चाहते थे। आखिरकार एक रन के लिए दोनों बल्लेबाज, और देखिए निशाना, निशाना मेरे ख्याल से देखा जाए तो जय द्वारकाधीश का सही लग रहा है। हर कोई भी फील्डर अगर निशाना मारता है तो विकेट देते हैं, यानी कि इनके सामने कोई चिकी रन लेना काफी खतरों भरा काम हो सकता है। ट्वेंटी 21 रन टोटल स्कोर, वन डाउन के होदे से अर्जुन ने अपना खाता खोल लिया है। देवसी गोजिया, और ये गेंद को उठाकर खेला है, कोई फील्डर को मौका नहीं, खाली गैप, खाली जगह, गेंद को पटका, गेंद दनदनाती हुई पहले बाउंस, एम्पायर के इशारे की प्रतीक्षा जरूर होगी। 4 रन का इशारा मिलता हुआ पहले बाउंस पर गेंद निकली थी। यहाँ साफ तौर पे हमारे कैमरामैन की कैमरे की रेंज बिल्कुल गेंद पे थी। इस बार अच्छी गेंद मिडल लेग पर जैसे ही गेंद मिली, आखिरी समय तक पड़ने के बाद गेंद को ऑन साइड में कलाइयों का उपयोग करते हुए टर्न किया था। गलत थ्रो, थोड़ा सा मिस
हो सकता था तो एक रन और बन सकता था, लेकिन बन सकता था और बनने में अंतर। स्कोर रुका हुआ 26 के योग पर। पारी का तीसरा ओवर गति पर। કાલે 5 મેચ एक जीत के लिए अभी भी देखा जाए तो कुल मिलाकर 44 गेंदों का आना बाकी और 44 रनों की जरूरत। काफी आसान बना दिया था इस मैच को, लेकिन इस बार ऊंचा स्ट्रोक खेलने के चक्कर में विकेट गिर सकता था, लेकिन अब नहीं। गेंद हाथों में समाई, हाथों से फंबल हुई गेंद और जमीन का स्पर्श करती हुई भाग्य का सहारा मिलता हुआ यहाँ बल्लेबाज को। किस्मत, भाग्य, नसीब। રામમાંથી બોલો છો વંશ બોલું છું હમણાં એક્સટેન્શન બોર્ડ ને એક લેમ્પ 28 रन टोटल स्कोर, 1 विकेट के नुकसान से। अगली गेंद फिर हवा में गेंद, लेकिन नौमैन जगह पर गिरने के बाद एक लक्की, ये 4 रन मिलेंगे बल्लेबाज को। भले कैसी भी गेंद लगी, लेकिन 4 रन मिले, यह देखने का होगा। मर्यादित ओवरों में रनों की तलाश में निकलते हुए बल्लेबाजों ने अपने कदम निकाले थे, लेकिन गेंद खुद ब खुद सीमा रेखा के बाहर निकली। इनिंग के कुल 3 ओवरों की समाप्ति। स्कोरबोर्ड पर 32 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 42 गेंदों पर अब 38 रनों की जरूरत। ઉલટી ગિનતી દઈ દે बिल्कुल मैच को यहां देखा जाए तो काफी औसत के साथ खेल रही है बल्लेबाजी करती हुई क्लासिक 11, एक क्लासिक स्टॉक के साथ अपने टीम को मजबूती देने के साथ आगे बढ़ा रही है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं देखिए स्क्रीन पे उल्टी गिनती की रकम लिखी गई है। 42 गेंद, यानी कि गेंदे ज्यादा है और रन कम बनाने हैं। क्रिकेट के राजकुमार
इस मैच के मैन ऑफ द मैच